हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैकिंग इफिशिएंसी एंड उसी पर डिपेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इफ अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर, मेटल क्रिस्टलाइज हो रहा है बीसीसी स्ट्रक्चर में विथ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल गिवन है हमें एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल हम डिनोट करते हैं ए के साथ। सो ए से डिनोट करेंगे एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल जो हमें गिवन है 4.29 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ मेटल एटम इज, रेडियस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर मेनली आपको ध्यान में रखना है स्ट्रक्चर कौन सा गिवन है। मेनली आपको जो ध्यान देना है वो है स्ट्रक्चर कौन सा गिवन है। स्ट्रक्चर गिवन है बीसीसी स्ट्रक्चर। सो बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए हमने देखा पैकिंग इफिशियंसी के डेरिवेशन में R इज इक्वल्स टू होता है √3/4 A। सो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा √3/4 A। अब R इक्वल्स टू देखेंगे हम √3/4 इंटू A की वैल्यू पुट करेंगे हम, दैट इज 4.29 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। सो A एज लेंथ गिवन है, एज लेंथ की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ पर √3 को लिख सकते हैं हम 1.73। √3 का अगर आंसर देखें हम तो आएगा दैट इज 1.73। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 1.73। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये वैल्यूज को आपको ध्यान में रखना होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इन वैल्यूज को ध्यान में रखिए एंड 4 डिवाइडेड बाय 4 है। यहाँ पर 4.29 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगा। 4 से अगर डिवाइड करेंगे 4.29 को तो देख सकते हैं यहाँ पर 4.29 को डिवाइड करना है 4 से तो देख सकते हैं 4.29। फर्स्ट आ जाएगा डिवीजन, 4 1 जा 4, 0, फिर नीचे आएगा 2। यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पर देंगे पॉइंट। यहाँ पर 0 का डिवीजन होगा सो नीचे आएगा दैट इज 29। 4 7 आ जाएगा 28। देख सकते हैं यहाँ पर 4 7 आ जाएगा 28, बचेगा 1, बाद में और डिवीजन कर सकते हैं 4 2 आ जाएगा 8। तो 1.072 पॉइंट के बाद हमने देख सकते हैं पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लिए। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 1.73 इंटू 1.07। 07 ले लेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे 1.07। इससे हमें मिल जाएगा आंसर। यहाँ पर 10⁻⁻8 है, 10⁻⁻8 आ गया सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे सिंपल 1.73 इंटू 1.07। देख सकते हैं यहाँ पर 1.73 इंटू 1.07। 7 3 21 कैरी आ जाएगा 2। 7 7 49, 49 प्लस 2 51 कैरी आ जाएगा 5। 7 1 7, 7 1 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 दैट इज 12। तो देख सकते हैं 0 देंगे, फिर 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 जाएगा। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 देंगे, 3 7 एंड 1। सो एडिशन करेंगे सभी की तो 1 1 2 प्लस 3 5, 7 प्लस 1 8 एंड 1। तो देख सकते हैं आंसर आ रहा है 18511। पॉइंट के बाद देखेंगे यहाँ पर 1 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद देखेंगे यहाँ पर 1 2 2 डिजिट है, टोटल 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा इस साइड से 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद आएगा पॉइंट। सो हमारा आंसर आ रहा है 1.8511 इंटू 10⁻⁻8 देखेंगे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ गया एंड 1.85 जो सिमिलर होगा दैट इज 1.85 आया है। यहाँ पर ऑप्शन में हमें गिवन है 1.86। सो हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर सिंपली विदाउट मल्टीप्लीकेशन भी आप आंसर देख सकते हैं। 1.73 को अगर अप्रोक्सीमेटली 1.07 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर देख सकते हैं यहाँ पर 1.07 तो नहीं आएगा, 1.07 नहीं आएगा बिकॉज 1.73 को 1.07 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1.07 आंसर नहीं आएगा। 1.86 या 3.2 में से एक आंसर होगा, 1.86 या 3.2 में से एक आंसर होगा। अब अगर 1.73 को 1.07 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 3.2 भी नहीं आएगा, आंसर आएगा 1.86। या फिर मल्टीप्लीकेशन करके आप करेक्ट आंसर लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1.86 आ सकता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। देख लेंगे। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं इफ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर, मेटल क्रिस्टलाइज कर रहा है बीसीसी स्ट्रक्चर में विथ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल 300 पिकोमीटर।
एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल गिवन है 300 पिकोमीटर, सो ए इक्वल्स टू आ जाएगा 300 पिकोमीटर, एज लेंथ को डिनोट करते हैं हम ए के साथ। द रेडियस ऑफ मेटल एटम इज, रेडियस हमें पूछा गया है, रेडियस इक्वल्स टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सो रेडियस हमें फाइंड करना है, एज लेंथ गिवन है इन बीसीसी स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पर बीसीसी स्ट्रक्चर गिवन है, सो आपको पहले देखना है कौन सा स्ट्रक्चर गिवन है, बिकॉज जो स्ट्रक्चर गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आएगा फॉर रेडियस। अब यहाँ पर सभी ऑप्शंस में देखें तो रेडियस हमें गिवन है सेंटीमीटर में एंड एज लेंथ हमें गिवन है पिकोमीटर में, सो इसे फर्स्ट कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। सो सेंटीमीटर में आएगा दैट इज 300 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 300 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। रेडियस का फॉर्मूला देखेंगे, r इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए, सो √3/4 इंटू ए दैट इज एज लेंथ, देख सकते हैं इंटू ए दैट इज एज लेंथ आ जाएगा एंड फॉर्मूला फॉर रेडियस। रेडियस इक्वल्स टू आ जाएगा √3 के लिए लिख सकते हैं हम 1.73, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू होती है 1.73 डिवाइडेड बाय आ रहा है यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा एज लेंथ, एज लेंथ है यहाँ पर 300 इंटू 10⁻⁻10, 300 इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा एज लेंथ। अब यहाँ पर देख सकते हैं r इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे हम 300 को फर्स्ट, सो अगर 4 से 300 को डिवाइड करते हैं हम तो देख लेंगे यहाँ पर 300 डिवाइडेड बाय 4, सो फर्स्ट आएगा 4 7 28, देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट आएगा 4 7 28, रिमेनिंग आएगा 2, यहाँ पर आएगा 0, 4 5 आ जाएगा 20, सो 4 5 आ जाएगा 20 0 0, सो हमारा डिवीजन आ रहा है 75, सो r इज इक्वल टू देख सकते हैं यहाँ पर 1.73, r इज इक्वल टू आएगा 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 4 से तो हमने 300 को डिवाइड कर दिया एंड डिवीजन आया हमारा दैट इज 75 इंटू 10⁻⁻10। अब यहाँ पर 75 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 को, 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 75, सो देख सकते हैं 5 3 15 कैरी आ जाएगा 1, 7 5 35 प्लस 1 36 कैरी आ जाएगा 3, 5 1 5, 5 प्लस 3 आ जाएगा 8, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 देंगे, एडिशन करेंगे 7 3 21 कैरी आ जाएगा 2, 7 7 49, 49 प्लस 2 51 कैरी आ जाएगा 5, 7 1 7 प्लस 5 12, सो देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अब करेंगे एडिशन 5 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9 2 एंड 1, सो हमारा आंसर आ रहा है 12975, 12975 इंटू 10⁻⁻10। अब हमें देना है पॉइंट वैल्यूज में, अब पॉइंट अगर देना है तो यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पर पॉइंट नहीं दिख रहा है, सो हमें देना है 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 एंड 2 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, सो हमारा आंसर आ रहा है 129.75 इंटू 10⁻⁻8। अब इससे सिमिलर आंसर देखेंगे अब, तो इससे सिमिलर आंसर अगर देखें तो हमें मिल रहा है दैट इज 1.299, देख सकते हैं यहाँ पर 1.299। सेकंड आंसर अगर देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर दैट इज 6.920, 2.299, 1.440, तो इनमें से सिमिलर आंसर हमें दिख रहा है दैट इज 1.299। अब इसे देख सकते हैं यहाँ पर 10⁻⁻8 है एंड पॉइंट 3 डिजिट के बाद है, यहाँ पर सभी ऑप्शंस में 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, सो इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट से लेफ्ट साइड पर, देख सकते हैं तो आंसर आएगा 1.2975। अब पॉइंट को शिफ्ट किया हमने 2 डिजिट से तो देख सकते हैं यहाँ पर आएगा 10⁻+2 इंटू 10⁻10, 1.2975 इंटू 10⁻+2 है -10 है, सो एडिशन होगी +2 -10 आ जाएगा -8, बेस सेम है पावर की एडिशन होगी एंड एडिशन आएगी 2 - 10 दैट इज -8, तो देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आ रहा है 1.2975 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। सो रेडियस देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, जो हमें नियरली सेम आंसर दिख रहा है होगा ऑप्शन ए में, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस विथ बीसीसी स्ट्रक्चर, एक एलिमेंट है जो क्रिस्टलाइज हो रहा है बीसीसी स्ट्रक्चर में, जो भी वैल्यूज गिवन है उसे लिख लेंगे, विथ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस गिवन है हमें बीसीसी स्ट्रक्चर में 17.32 नैनोमीटर,
व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, और हमें पूछा गया है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। रेडियस गिवन है, एज लेंथ पूछा गया है। सो फॉर्मूला याद रखेंगे रेडियस का, r इज इक्वल्स टू √3/4a। अब यहाँ पर एज लेंथ कैलकुलेट करना है तो कन्वर्ट कर लेंगे फॉर्मूला को, एज लेंथ इक्वल टू 4 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से जाएगा न्यूमरेटर में, एंड √3 को शिफ्ट करेंगे तो जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पर न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो जाएगा डिनोमिनेटर में। सो एक फॉर्मूला ध्यान में रखकर सभी फॉर्मूलेस को डिराइव कीजिए, ये ज्यादा सिंपल हो जाएगा। बिकॉज सभी फॉर्मूलेस अगर ध्यान में रखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखिए, बाकी सब फॉर्मूलेस को कन्वर्ट कीजिए। अब यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज, देख सकते हैं 4 इंटू रेडियस हमें गिवन है। अब रेडियस जो गिवन है वो गिवन है हमें दैट इज इन नैनोमीटर। तो एक बार हम ऑप्शंस चेक कर लेंगे, ऑप्शंस भी अगर देखें तो सभी ऑप्शंस नैनोमीटर में गिवन है, इसीलिए आपको नैनोमीटर का कन्वर्शन करने की कोई जरूरत नहीं होगी, बिकॉज हमको जो वैल्यू गिवन है रेडियस की वो नैनोमीटर में है एंड ऑप्शंस भी गिवन है नैनोमीटर में। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे रेडियस की 17.32, देख सकते हैं रेडियस की वैल्यू आ गई 17.32। अब √3 की वैल्यू अगर देखें तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, √3 की वैल्यू होगी 1.732। अब यहाँ पर अगर देखें तो 17.32 है, यहाँ पर अगर देखें तो 1.732 है, ओनली पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ओनली पॉइंट का डिफरेंस है। अब पॉइंट का डिफरेंस है तो इसे मैनेज कर सकते हैं हम, दैट इज पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 1 डिजिट से लेफ्ट साइड पर, 1 डिजिट से लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 1.732 इंटू, अब पॉइंट यहां पर था, यहां से लेफ्ट साइड पर अगर शिफ्ट किया तो पावर आएगा 10⁻⁻1। हमने खुद से पॉइंट शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पर तो पावर आता है 10⁻1 एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू है 1.732। पॉइंट शिफ्ट करके हमें सेम वैल्यू मिल रही है, सो हमारा डिवीजन आसान हो जाएगा, कैंसल हो गया। 4 इंटू 10⁻1 आ जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा एज लेंथ, 4 इंटू 10 दैट इज 40 नैनोमीटर। सो एज लेंथ आ रहा है हमारा 40 नैनोमीटर, देख सकते हैं एज लेंथ आ रहा है हमारा 40 नैनोमीटर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम क्रिस्टलाइजेस इनटू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। लिथियम क्रिस्टलाइज हो रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में, दैट इज बीसीसी स्ट्रक्चर में। व्हाट इज द रेडियस ऑफ लिथियम, रेडियस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, व्हाट इज द रेडियस मींस रेडियस हमें पूछा गया है। इफ एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 351 पिकोमीटर, एज लेंथ हमें गिवन है 351 पिकोमीटर। अब सभी आंसर्स अगर देखें तो आंसर में जो ऑप्शंस हमें गिवन है सभी पिकोमीटर में गिवन है, इसीलिए हमें कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं होगी यहाँ पर। एंड रेडियस का अगर फॉर्मूला देखें टू कैलकुलेट द एज लेंथ इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू √3/4a। √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये आपको ध्यान में रखना है, इनटू एज लेंथ गिवन है हमें दैट इज 351 पिकोमीटर। अब देख सकते हैं यहाँ पर 351 पिकोमीटर। अब फर्स्ट 351 को डिवाइड कर लेंगे हम, दैट इज देख सकते हैं यहाँ पर 351 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, सो 351 4 8 जा 32, 4 8 जा आ जाएगा 32, देख सकते हैं यहाँ पर 4 8 जा 32, बचेगा 3 एंड 1, 4 7 आ जाएगा 28, 4 7 28 आ जाएगा, बचेगा 3 0। सो पॉइंट देंगे, पॉइंट के बाद आएगा 4 7 28, फिर से बाद में देंगे पॉइंट 20, 4 5 20। सो हमारा आंसर आ रहा है 187.75, 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे 87.75 को। अब यहाँ पर आपको करना है मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अगर देखें तो सिंपली मैं आपको डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं वो भी बता दूंगा एंड मल्टीप्लीकेशन करके भी दिखा सकते हो। तो डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर अगर देखते हैं हम तो 1.7 है, यानी वैल्यू है 2 के आसपास, देख सकते हैं 2 के आसपास वैल्यू है, और यहाँ पर देखेंगे तो 85 के आसपास वैल्यू है। सो हमने 87 से थोड़ा छोटा वैल्यू लिया, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई देखें तो आ रहा है 170, देख सकते हैं 170 के आसपास। अगर इनका आंसर 170 के आसपास है मींस इनकी जो मल्टीप्लीकेशन आएगी वो 170 के नजदीक आएगी।
सो इनका अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 170 के नियर बाय। अब 170 के अगर नियर देखे तो 75 वैल्यू है, 151 है, 240 है एंड 300। सो 300 एंड 240 तो 170 के नियर नहीं है, यहाँ पर 75 भी नहीं है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। सो अप्रोक्सीमेट करके ऐसे आंसर फाइंड कर सकते हैं, या फिर आपको अप्रोक्सीमेट करके नहीं आ रहा है तो फिर आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप मल्टीप्लीकेशन करके भी वैल्यू ले सकते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन करते समय भी आप अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकाल सकते हैं। अब वो कैसे? वो आंसर निकालेंगे हम, दैट इज 1.7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को छोड़ देंगे, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली आंसर हमारा आ जाएगा। तो देख सकते हैं 1.7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 कैरी 3, 7 7 49 प्लस 3 52 कैरी 5, 7 7 49, 49 प्लस 5 दैट इज 54, 54 5, 8 7 56 प्लस 1 5 61, 0 आ जाएगा, 1 5 7 7 एंड 8। सो अगर आंसर देखे तो 5, 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 7 दैट इज 11 कैरी आ जाएगा 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9 एंड 8 प्लस 6 प्लस 8 देख सकते हैं 14। सो आंसर आ रहा है 149, 149 175। अब पॉइंट के लिए अगर देखें तो 1 2 एंड 3, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो टोटल 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 1 2 एंड 3। सो 149 के बाद आ रहा है पॉइंट। अब 149 नियर अगर देखें तो 151 के, तो देख सकते हैं अगर हम 32 लेते तो हमारा आंसर 151 आता, लेकिन हमने 32 को नहीं लिया और डायरेक्ट आंसर फाइंड किया तो हमारा आंसर आ रहा 149, जो अब कंप्लीट नियर है, दैट इज 151 के। तो इस तरीके से भी आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर। सो हमें स्ट्रक्चर गिवन है लिथियम का, दैट इज बीसीसी, विथ एज लेंथ 350 पिकोमीटर। एज लेंथ हमें गिवन है 350 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ लिथियम? देख सकते हैं व्हाट इज द रेडियस ऑफ लिथियम। सो रेडियस इक्वल्स टू आ गया क्वेश्चन मार्क। अब हमें रेडियस के लिए फॉर्मूला पता है इन बीसीसी स्ट्रक्चर, दैट इज √3/4 इंटू 350। देख सकते हैं यहाँ पर √3/4 इंटू 350 पिकोमीटर। सभी ऑप्शंस हमें पिकोमीटर में गिवन है, इसलिए हमें इसे कन्वर्ट नहीं करना है। R इज इक्वल टू √3। अब देख सकते हैं 4 से हम डिवाइड करेंगे 350 को, 4 से अगर 350 को डिवाइड करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 350 आ जाएगा एंड यहाँ पर आएगा दैट इज 4, 4 8 आ जाएगा 32, 4 8 32 आया, 3 बचेगा 0, 4 7 आ जाएगा 28, 4 7 28 आ गया, 2 बचेगा, पॉइंट देंगे यहाँ पर 0 लेंगे, 4 5 आ जाएगा 20, 4 5 20 आ गया, सो रिमेनिंग बचा 0 0 एंड डिवीजन आया 87.5। अब √3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, √3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा एंड √3 इंटू 87.5 पिकोमीटर। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लीकेशन करने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज √3 के फॉर्म में आंसर्स गिवन है, √3 इंटू 87.5 है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। देख सकते हैं √3 इंटू 87.5 पिकोमीटर, √3 मल्टीप्लीकेशन में होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर। सो एलिमेंट का स्ट्रक्चर गिवन है हमें, दैट इज बीसीसी स्ट्रक्चर विथ एज लेंथ 600 पिकोमीटर। एज लेंथ गिवन है 600 पिकोमीटर, देख सकते हैं विथ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल 600 पिकोमीटर। एज लेंथ को डिनोट करेंगे ए के साथ। व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस? रेडियस इक्वल्स टू पूछा गया हमें व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट, मींस रेडियस इक्वल्स टू आगे जाएगा क्वेश्चन मार्क। सो रेडियस का फॉर्मूला होता है √3/4 a इन केस ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। अब यहाँ पर देखेंगे R इज इक्वल्स टू, सभी ऑप्शंस अगर देखें तो पिकोमीटर में गिवन है और यहाँ पर रेडियस भी एज लेंथ भी गिवन है पिकोमीटर में, सो हमें इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर, और यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर देंगे हम, दैट इज एज लेंथ। अब एज लेंथ हमें गिवन है, रेडियस फाइंड करना है। ऑप्शंस अगर देखें तो √3 के फॉर्म में भी दिख रहा है हमें एक ऑप्शन, एंड कुछ ऑप्शंस डायरेक्टली भी गिवन है। सो फर्स्ट हम डिवाइड कर लेंगे 4 से 600 को,
4 से अगर 600 को हम डिवाइड करते हैं तो देख लेंगे यहाँ पर 4 से 600 को डिवाइड करते हैं, 4 वन आ जाएगा 4, देख सकते हैं यहाँ पर 4 वन 4 आ जाएगा 2, 4 फाइव आ जाएगा 20, 4 फाइव 20 एंड 0 है तो आ जाएगा 0। सो हमारा आंसर आ रहा है √3 इंटू 150। सो हमारा आंसर आ गया √3 इंटू 150 पिकोमीटर। रेडियस की वैल्यू है √3 इंटू 150 पिकोमीटर। देख सकते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, √3 इंटू 150 पिकोमीटर। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं बिकॉज ऑप्शन में डायरेक्टली गिवन है √3 इंटू 150। देख सकते हैं